अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। हम जो है वो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को हम लर्न कर रहे हैं। हमने स्टार्ट किया था टिश्यूज़ से और हमने स्टार्ट किया सेल से। सेल्स आर कंबाइंड टुगेदर देन फॉर्म अ टिश्यूज़, देन ऑल द टिश्यूज़ विच हैव सेम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आर कंबाइंड टुगेदर देन फॉर्म अ टिश्यू. Then all the tissues are combined together, they are form the organs, and organs are combined together, they are form the organ system. तो अब हम पहुंच गए थे ऑर्गन्स पे। हमने देख लिया था कि ऑर्गन्स कैसे बनते हैं। वो तमाम टिश्यूज जो सिमिलर फंक्शन और सिमिलर स्ट्रक्चर के होते हैं, जब वो आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं, वो सिंपल ऑर्गन्स बनाते हैं। ठीक है, अब ऑर्गन्स के बाद क्या होगा कि सिंपल हमारी बॉडी में द न्यूमरस ऑर्गन्स आर प्रेजेंट। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक वर्कशीट दूंगी, उस वर्कशीट में ये तमाम ऑर्गन्स जो हैं वो लोकेट हुए हुए होंगे। आप इन ऑर्गन्स की लेबलिंग करेंगे। कैसे करेंगे? ये क्या है आपके पास? दिस इज़ अ ब्रेन, जो कि आपके पास तमाम सिग्नल्स को कंट्रोल करता है, जो कि ब्रेन से स्टार्ट होते हैं और पूरी बॉडी को होल्ड करते हैं, तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं। इसलिए हम ब्रेन को मास्टर माइंड भी कहते हैं, अपनी बॉडी का मास्टर ऑर्गन भी कहते हैं। लंग्स हैं, ये लंग्स इज यूज फॉर ब्रीदिंग, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, ये आपके पास हार्ट है। हार्ट इज़ यूज फॉर ब्लड पंपिंग, जिसके ज़रिए जो ब्लड है वो आपकी बॉडी, आपके हार्ट में से जो है वो पूरी ऑल ओवर द बॉडी पंप होता है, तमाम ऑर्गन्स, तमाम टिश्यूज़, तमाम सेल्स तक पहुंचता है। उसके बाद दोबारा से जो आपके पास सेल, जो ब्लड होता है, जो आपके पास यूज़ हो चुका होता है, जिसमें से ऑक्सीजन यूज़ हो जाती है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो जाती है, तो वो आपके पास हार्ट तक फिर दोबारा से आता है और फिर प्यूरीफाई होने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। यानी हार्ट का अगर हम ऑर्गन, जो हार्ट आपके पास जो ऑर्गन है, अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो सिंपल इसका फंक्शन क्या होगा? दैट्स पंपिंग ऑफ ब्लड। उसके बाद ये जो आपके पास ऑर्गन है दैट इज़ स्टमक। स्टमक इज़ यूज फॉर डाइजेस्ट योर फूड फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स पार्ट इनटू अ सिंपलर पार्ट। यानी कॉम्प्लेक्स से सिंपल में कन्वर्ट करने का प्रोसेस आपके पास मेन प्रोसेस कौन करता है? स्टमक करता है, जिसमें आपके पास तमाम जो है केमिकल डाइजेशन भी हो रही होती है और मैकेनिकल डाइजेशन भी हो रही होती है। ठीक है, ये स्टमक है। और ये जो दो आपके पास बीन शेप के हैं दैट आर नोन एज अ किडनीज। किडनीज आर यूज फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड एंड रिमूव द वेस्ट मटीरियल फ्रॉम योर ब्लड। यानी आपकी बॉडी में जितना भी वेस्ट मिनरल्स होगा, जितने वेस्ट अमाउंट ऑफ मिनरल्स होंगे वो रिमूव कर देगा ये किडनी यूरिन के थ्रू। और सिंपल जो आपकी बॉडी को जो ब्लड में जो प्यूरिफिकेशन चाहिए होगी, जितने आपकी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होंगे, उनको ब्लड में जो है वो सिंपल वो रहने देगा। तो यानी प्यूरिफिकेशन का काम किसका है? किडनी का है। तो सिंपल यहाँ पे एक हार्ट है, हार्ट के बारे में एग्जांपल दी हुई है। हार्ट आपके पास बहुत सारे टिश्यूज से मिलकर बनता है। फॉर एग्जांपल मसल्स टिश्यूज भी होते हैं हार्ट के अंदर, जो कि हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करवा रहे होते हैं। हार्ट, हम कहते हैं ना कि हार्ट पंप करता है, हार्ट बीट करता है। बीटिंग का मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है हार्ट। ठीक है, और हार्ट जो है वो इज ऑल्सो द फिब्रस टिश्यूज दैट मेक द हार्ट वेल्व्स। से क्या होती हैं? हार्ट की वेल्व्स भी बनती हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम लिविंग बॉडी में ह्यूमन ऑर्गन्स या एनिमल ऑर्गन्स की बात करते हैं तो दीज आर दी न्यूमरस ऑर्गन्स। ठीक है, आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी और एनिमल्स बॉडी। अगर हम चले जाते हैं प्लांट बॉडी की तरफ, तो प्लांट बॉडी में हमारे पास ये प्लांट का पूरा स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसमें जो मेन 3 ऑर्गन्स जो आपको बहुत प्रोमिनेंटली नज़र आ रहे हैं दैट इज़ रूट्स एंड लीव्स एंड फ्लावर्स। ठीक है, रूट्स का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होगा? जो कि एब्जॉर्ब करेगा वाटर फ्रॉम द सॉइल। लीव्स का काम क्या है? द मेन फंक्शन इज़ टू प्रिपेयर देयर फूड। ठीक है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। एंड द फ्लावर्स आपके पास क्या करेंगे? फ्लावर्स आपके पास रिप्रोडक्शन का प्रोसेस करते हैं। फ्लावर्स के अंदर मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स होते हैं जो सिंपल आपके पास रिप्रोडक्शन का प्रोसेस करवाते हैं। ठीक है, तो सिंपल आपके पास इन तमाम चीज़ों में जितने फोटोसिंथेटिक टिश्यूज़ होंगे वो सपोर्टिंग टिश्यूज़ भी होंगे, सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। और साथ में पूरे प्लांट में जितने भी प्लांट्स होते हैं उनके अंदर वैस्क्यूलर टिश्यूज़ होते हैं। वैस्क्यूलर टिश्यूज़ का मतलब वो टिश्यूज़ जिसको हम कहते हैं कि जाइलम और फ्लोएम, जो कि एक जो है वो वाटर लेके जाता है रूट्स में से, और एक जो है जो फूड होता है वो लीव्स में से लेकर पूरी बॉडी में जो है वो ट्रांसफ़र करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा जो है वो ऑर्गन्स हो गए। और सिंपल हमने जो है वो देख लिया कि हमारे पास प्लांट्स बॉडी में कौन कौन से ऑर्गन्स जो हैं होते हैं, और ह्यूमन बॉडी में या एनिमल्स बॉडी में कौन कौन से ऐसे ऑर्गन्स हैं जो कि मौजूद होते हैं। अब हम इन ऑर्गन्स के थ्रू डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम को
क्या करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हेयर, यहाँ पे तमाम सिस्टम रिमूव कर दिए, सिर्फ एक सिस्टम मौजूद है, दैट इज़ डाइजेस्टिव सिस्टम। कैसे पहचान रहे हैं, क्योंकि माउथ से स्टार्ट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम। आप किसी भी चीज़ को खाते हैं फ्रॉम योर माउथ, या आपके पास ओसोफेगस से होता हुआ आपके स्टमक के बाद आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देन लार्ज इंटेस्टाइन से होता हुआ आपकी बॉडी से एक्स्ट्रा या फिर वेस्ट अमाउंट ऑफ फूड रिलीज़ हो जाता है। तो ये होगा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, अब जब बहुत सारे ऑर्गन्स आपस में कंबाइन हो गए तो ये क्या बन गया, एक ऑर्गन सिस्टम बन गया। इसमें माउथ भी है, इसमें ऑसोफेगस भी है, इसमें स्टमक भी है, इसमें लार्ज इंटेस्टाइन भी है, इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन। का मतलब बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जो आपस में क्या हो गए हैं, कंबाइन हो गए हैं। ठीक है, सेम ऐसे यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है, सिंपल ब्रेन को लोकेट किया जा रहा है और साथ में बहुत सारी जो जितने भी सिग्नल्स जो अराइज होते हैं, जो नर्व्स हैं, वो आपको दिखाई गई हैं। इसका मतलब ये कौन सा सिस्टम हुआ, ये आपके पास हुआ नर्वस सिस्टम, जो आपके ब्रेन से अराइज होता है थ्रू योर सिग्नल्स, थ्रू योर नर्व्स, और पूरी बॉडी में तमाम इंफॉर्मेशन को क्या करता है, कन्वे करता है। द नेक्स्ट वन सिस्टम दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होगा, जिसमें आपका हार्ट होगा। हार्ट जो है वो मेन ऑर्गन होगा जो तमाम बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट कर रहा होगा थ्रू द आर्टरीज एंड द वेन्स। ठीक है, जो आपके पास ये ब्लू कलर्स में है, ये जो है वो सिंपल वेन्स होती हैं, और जो रेड कलर में है ये आपके पास सिंपल आर्टरीज हैं। तो आर्टरीज एंड वेन्स कंबाइन होती हैं, दोनों में ब्लड जो है वो मूव हो रहा होता है। या हार्ट जो है वो पंपिंग ऑर्गन होता है ब्लड के लिए। सिंपल ये कौन सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया। द नेक्स्ट वन जिसमें आपको लंग्स लोकेट करके दिखाए गए हैं, दैट इज़ रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो आपके एयर सप्लाई के लिए होता है, गैसेस के एक्सचेंज करने के लिए होता है। अब ये आपकी पूरी बॉडी दिखाई गई है। इस पूरी बॉडी में क्या चीज़ लोकेट की गई है, मसल्स। पूरी बॉडी में जहाँ जहाँ पे आपके पास मसल्स हैं, मसल्स के ज़रिए आप क्या कुछ मूव कर सकते हैं, क्या कुछ कॉन्ट्रैक्ट और क्या कुछ रिलैक्स कर सकते हैं, ये कहलाएगा मस्क्यूलर सिस्टम। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसको प्लीज़ इस चैप्टर को काइंडली सही से रीड कीजिएगा और फिर मैं आपको जो होमवर्क दूंगी उसको कीजिएगा नीटली। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।